नमस्कार, कल्पना वाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सास की अंतिम इच्छा। आज सारा काम समय से निपट गया था, इसलिए मोहिनी और उसकी बहू सुहानी एक साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही थीं। तभी सुहानी मोहिनी से बोली, अरे माँ जी, क्या आपको पता है कि हमारी पड़ोसन बिमला आंटी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। मोहिनी ने हैरान होकर कहा, अरे क्या बोल रही है बहू, लेकिन यह बात तुझे कैसे पता। माँ जी, बिमला आंटी की बहू रोशनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसने मुझे बताया था कि माँ जी को डॉक्टर के पास ले गए थे, तो उन्होंने बताया कि आपकी सास माँ कुछ ही दिनों की मेहमान हैं, इसलिए आप इनकी सारी ख्वाहिशों का ध्यान रखिएगा। इसलिए रोशनी और सुमित भैया बिमला आंटी को वृंदावन लेकर गए हैं, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह वृंदावन की सैर करें। यह सुनकर मोहिनी को अपने बेटे और बहू से अपनी ख्वाहिशें पूरा करवाने की एक तरकीब सूझी। अगले दिन काफ़ी देर तक मोहिनी सोती रहती है। राहुल, जो कि मोहिनी का बेटा था, वह सुहानी से पूछता है, माँ कहाँ हैं। सुहानी बोलती है, राहुल जी, मुझे तो पता नहीं माँ जी, रोज तो जल्दी उठ जाती हैं, पर आज नहीं उठी, पता नहीं क्या हुआ। राहुल गुस्से में बोलता है, और यह बात तो मुझे अब बता रही हो। चलो मेरे साथ, चलो देख कर आते हैं क्या हुआ है माँ को। सुहानी और राहुल मोहिनी के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि मोहिनी सो रही है। राहुल मोहिनी को उठाते हुए कहता है, उठो ना माँ, क्या हुआ, आज तुम्हें इतनी देर तक सो रही हो। आपकी तबीयत सही है ना। बेटा, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है और मुझे लगता है कि मैं अब ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाऊंगी। तू एक काम कर, जाकर राधे लाल डॉक्टर को बुला लो। अरे माँ, आप ही क्या बोल रही हो, राधे लाल डॉक्टर तो झोला छाप है। मैंने उसके बारे में काफ़ी शिकायतें भी सुनी हैं। मैं आपका इलाज शहर में करवा लूँगा। लेकिन मोहिनी इस बात के लिए सहमति देती भी तो कैसे देती। राधे लाल डॉक्टर को मोटी कैश जो दिया था झूठ बोलने के लिए। मोहिनी घबराते हुए कहती है, नहीं नहीं, शहर तो बहुत दूर है, हो सकता है वहाँ तक जाते जाते मेरे प्राण निकल जाएं। तुम राधे लाल डॉक्टर को ही बुला दो। राहुल ने मोहिनी की बात मानकर डॉक्टर को बुला दिया। डॉक्टर आया और मोहिनी को देखने लगा। उसे तो वैसे ही इस काम के लिए पैसा मिल गया था, तो उसके लिए झूठ बोलना तो आसान ही था। उसने देखकर कहा, देखिए राहुल बाबू, अब हमें एक क्षमा कीजिए। आपकी माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो कृपया आप इनका ख्याल रखिएगा और इनकी हर ख्वाहिश पूरी कीजिएगा। बेटा यह सुनकर सकपका गया। डॉक्टर को उसकी फीस देकर वापस भेज दिया। देखो माँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, यह डॉक्टर झोला छाप है। हो सकता है छोटी सी बीमारी को बड़ा बनाकर बता रहा हो। चलो हम शहर के अस्पताल में दिखा आते हैं। मोहिनी घबरा कर बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर सही कह रहा है, मुझे शहर के अस्पताल नहीं जाना है। मुझे लगता है कि तुम्हें माँ की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करना बोझ लग रहा होगा। अरे माँ, यह आप क्या कह रही हैं। आप ऐसा मत कहिए। आपने मुझे इतना बड़ा कर दिया, इतना काबिल बना दिया, तो क्या मैं आपकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता। राहुल ने सुहानी को बुलाकर कहा, माँ की हर ज़रूरत का ख्याल रखो। माँ, आप कमरे में आराम कीजिए। जो चाहिए होगा मुझे या सुहानी को बता देना, हम आपको दे देंगे। और मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा, मुझे आपके साथ समय बिताना है। जब राहुल मोहिनी के कमरे से बाहर निकला तो सुहानी ने उसे बुलाया। राहुल जी, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ, क्या कहना चाहती हो। आपको वह बिमला आंटी वाला किस्सा याद है ना। हाँ, याद तो है। क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। मैंने यह बात माँ जी को बताई थी, उसके बाद से ही यह सब हो रहा है। तुम कहना चाहती हो कि मेरी माँ नौटंकी कर रही है। राहुल जी, आप शांत हो जाइए। आप जरा खुद ही सोचिए, माँ जी ने उस डॉक्टर को ही बुलाने के लिए क्यों कहा था। वह क्यों शहर के अस्पताल जाने के लिए राजी नहीं हुई। आप बस मेरी बात एक बार मान कर देखिए। ठीक है, बताओ फिर क्या कहना चाहती हो, क्या करना चाहती हो। मैं भी देखता हूँ किस तरीके से तुम्हारी बात सच निकलेगी, और मुझे लगता है शायद तुम सही भी कह रही हो। सुहानी उसके कान में कुछ बताती है और राहुल बोलता है, वह सुहानी, क्या बात है, तरकीब तो बहुत अच्छी है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मुझे इससे दो बातों का पता चलेगा। एक तो माँ मुझसे कितना प्यार करती हैं, और एक कि वह नाटक कर रही हैं या नहीं। राहुल फिर से मोहिनी के कमरे में
जाता है और कहता है, माँ मैंने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है, तो आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आपके साथ ही रहूँगा। वाह वाह बेटा, क्या बात है, इतनी चिंता है तुझे अपनी माँ की। हाँ माँ, कैसी बातें कर रही हो, आपने बेटा हूँ आपका, आपकी कोख से जन्मा हूँ, तो क्या आपकी चिंता नहीं होगी। मुझे मोहिनी की ख्वाहिशों का तो कोई अंत ही नहीं हो रहा था। कभी रात के 10 बजे कहती कि गोलगप्पे खाने हैं और कभी कहती नए कपड़े लेने हैं। बहू बेटा मना करते तो कहती, चाहती हूँ कि आखिरी समय में नए कपड़े पहन लूँ। कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों बाद राहुल के ऑफिस से एक लेटर आया जिसमें लिखा था, राहुल जी, आपको ऑफिस से इतनी छुट्टियां लेने के कारण सस्पेंड किया जा रहा है। आपकी जगह एक नए एम्प्लॉय को ढूंढ लिया जाएगा। कृपया आप दूसरी नौकरी तलाश। राहुल जब यह बात अपनी माँ को बताता है तो मोहिनी थोड़ा सा घबरा जाती है और अपने बेटे बहू को अपने पास बुलाकर कहती है, मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों, मुझे कुछ नहीं हुआ। सब मैंने बिमला की ख्वाहिशें पूरी होने वाली बात सुनी थी तो मुझे लालच आ गया था और उस झोला छाप डॉक्टर को भी मैंने पैसे दिए थे, इसलिए वह मेरा कहना मान गया। मुझे माफ़ कर दो। क्या माँ, आपने हमसे झूठ बोला था। हाँ बेटा, तुम अपने बॉस को घर खाने पर बुलाओ, उनसे माफ़ी मांगो और उसे सब बताओ और दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लो। नहीं माँ, मेरी नौकरी सही सलामत है। यह तो सुहानी की तरकीब थी, क्योंकि वह जानती थी कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। सुहानी बहुत अच्छे से जानती थी कि हर माँ को पुत्र मोह होता है। जब यशोदा कृष्ण के लिए तड़पती हैं तो फिर यह भी मोहिनी है। सुहानी जानती थी कि आप नाटक कर रही हैं माँ। सुहानी बोली, माँ जी, लेकिन आपको नाटक करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। क्या हम दोनों आपकी बात ऐसे नहीं मानते। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ़ कर दो तुम दोनों। कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत मेरे लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।